डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल ने कहा है कि मुहर्रम हराम में अमन कायम रखना अव्वलीन तरजीह है। बहावलपुर में मुहर्रम के इंतजाम के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल की सरबराही में मुतहरिक हुई है। अमन कमेटी की मीटिंग्स भी की गई। डिप्टी कमिश्नर इस बारे में कहते हैं कि मुहर्रम में अमन व अमान कायम रखना पहली और बुनियादी तरजीह है। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद कराएं। ये मुहर्रम थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये पहला मुहर्रम होगा जिसमें हमें कोविड-19 के हवाले से जो SOPs हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करवाना होगा, जिसके लिए यूजुअली लोग यूज टू नहीं है। तो इसलिए हमने सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया था। इसके अलावा बाकी जितने मुहर्रम से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, रूट्स की जो रिपेयर है, जो उनकी क्लियरेंस है, सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, रेस्क्यू 1122 ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, सब ने अपने कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो कंटीजेंसी प्लान्स तैयार कर लिए हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल ने अंजुमन ताजरान के किरदार को सराहते हुए कहा है कि मुहर्रम में अमन व अमान कायम रखने में अंजुमन ताजरान का हमेशा मरकजी किरदार रहा है। वो मुहर्रम में जुलूस और मजालिस की बेहतरीन निगहबानी करते हैं। जी, अंजुमन ताजरान का इसमें बड़ा रोल है और वो हमेशा बड़ा अपना किरदार अदा करते हैं। और अंजुमन ताजरान के जो नुमाइंदगान हैं वो हमारी पीस कमेटीज में भी उसमें शामिल हैं। तो उनके साथ मेरी बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हो चुकी है। मैं मशकूर हूं उन सबका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो जुलूसों के दिन होते हैं उस वक्त भी और उससे पहले भी वो उसके साथ होते हैं, और चूंकि वो लोकल कम्युनिटी से उनका बड़ा ताल्लुक है तो वो इफेक्टिव हैं अपने लोगों को कन्विंस करने में। कोरोना के खतरे के साथ मुहर्रम हराम के जुलूस और मजालिस का इनेकाद कराना और बेहतरीन अमन कायम रखवाना जिला इंतजामिया के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन जिला इंतजामिया मुहर्रम में अमन कायम रखने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद बआसानी पूरा कराने के इरादे रखती है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बात करेंगे पोलियो मुहिम की। जनूबी पंजाब भर में डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो इंतजामात के हवाले से जायजा लिया। के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। DC ने पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग पर खसूसी तवज्जो देने, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को मजीद मौसर और फाल करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए DPO से मामलत ली जाए। पोलियो मुहिम के दौरान नाकिस कारकर्दगी, गफलत और गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास हुआ। CEO सेहत डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला ने इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर असफर जिया ने कहा कि जिला लिया 2001 से पोलियो फ्री है। इस एजाज को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। तमाम पोलियो टीमों की कड़ी निगरानी की जाए ताकि मुहिम के 100% अहदाफ के असूल को यकीनी बनाया जा सके। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर के प्लांट ऑफिसर का फैजल का कहना था कि अगस्त जो है वो कपास की फसल के लिए अहम तरीन महीना है। उनका मजीद का कहना था, ये आपको दिखाते हैं। कपास की बेहतर फसल के हवाले से सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोबा फिजियोलॉजी के सरबराह डॉक्टर फयाज अहमद का कहना था कि ज्यादा बारिशों की वजह से पौधों का कद बहुत बढ़ जाता है, जिससे बजाय फल लेने के पौधा बढ़ोतरी की तरफ माइल हो जाता है। ऐसे में किसानों को फसल पर भरपूर तवज्जो रखना होगी। की जाती है कि यूरिया की मिकदार कम रखें, ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन खाद ना इस्तेमाल करें, बल्कि उसके बिलमुकाबल कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट करें, जिससे नाइट्रोजन के साथ साथ दूसरी ग़िज़ाई अज्जा भी मुयस्सर होंगे और उससे जो फल है वो बेहतर होगा। CCRI के डॉक्टर फयाज अहमद का कहना है कि कपास के पीलेपन की सूरत में काश्तकार नाइट्रोजन थोड़ी मिकदार में डालें, ज्यादा मिकदार इस्तेमाल ना करें। कपास के काश्तकार पौधे की ग़िज़ाई जरूरियात का ख्याल रखें ताकि बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। काश्तकार को अपनी फसल का ख्याल इस तरह उसने रखना है कि एक पहले तो मैं आपको बता दूं आपाशी के हवाले से कि अगर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो वो तो 24 घंटे के अंदर अंदर पानी निकाले। और उसके अलावा ये है कि अगर आपकी देखे कि कद ज़्यादा हो गया है तो इस पे ग्रोथ रिटार्डेंट पिक्स, मेरा ख्याल वो तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसमें मैपी कोआर्ट क्लोराइड है। डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफजल का कहना था कि पौधों की बढ़ोतरी के अमल को खाद और आपाशी से काबू किया जा सकता है। काश्तकार फसल पर ग्रोथ रेडनाइट यानी मैपिक्वाट क्लोराइड का स्प्रे करें ताकि पौधों का रुझान फल की तरफ हो जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि तालीमी मैदान में झंडे गाड़ने वाले तालिब इल्म हुज़ैफा को डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने DC हाउस मदऊ कर लिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने होनहार तालिब इल्म हुज़ैफा से मुलाकात की। उनका कहना था कि तालीमी मैदान में काबिलियत के झंडे गाड़ने वाले मेहनतकश बच्चे हुज़ैफा को पूरी कौम सराह रही है। हुज़ैफा डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह उनका ख्वाब पूरा करे।
اپریشیٹ کیا ہے اس کو ہماری پوری ٹیم نے. کل میں نے ان کو فیملی کے ساتھ بلایا بھی ہے ڈی سی ہاؤس میں. میری ٹیم جتنے اے سیز ہیں ہمارے اے ڈی سیز ہیں سب انشاءاللہ ان کو جوائن کریں گے. ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ جتنی ہم سپورٹ دے سکیں. اس کے علاوہ ابھی میری ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہو رہی تھی تو ان کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایجوکیشن پہ فوکس کریں, ساتھ ساتھ اسپورٹس کو بھی نگلیکٹ نہ کریں, اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. بڑا اچھا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے لائف پہ. حذیفہ اور عامر خٹک کی غیر رسمی ملاقات میں گپ شپ کا سلسلہ چلتا رہا. حذیفہ کا کہنا تھا کہ فرصت کے اوقات میں کرکٹ کھیلنا پسند ہے, پڑھائی اور محنت کا سلسلہ جاری رکھوں گا, صرف تعلیم کے ذریعے ہی ترقی کا سفر ممکن ہے. جی سب سے پہلے تو میں ڈپٹی کمشنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. اور میں اپنے بات کریں گے جشن آزادی کی. آپ کو بتائیں کہ شہر اولیا میں شاہین مارکیٹ میں پرچم اور جھنڈیوں کے سٹالز سج گئے ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی ہے. مناظر ہیں شاہین مارکیٹ کے, جہاں شہریوں کی بڑی تعداد جشن آزادی کی تیاریوں میں مصروف ہے. جذبہ آزادی سے سرشار شہر اولیا کے باسیوں کا کہنا ہے کہ اس بار جشن آزادی خوب جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے. 14 اگست کا دن ہم اس عزم و ہمت اور قوت ارادی کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کو اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیتے ہوئے. ادھر اس اسٹال میں بچوں بڑوں کی بڑی تعداد موجود تھی, جو بیجز, جھنڈے, جھنڈیاں, سب ظلالی رنگوں سے مزین چوڑیاں, ماسک, کلپس, کپڑے, اینکے, کیچے و بریسلیٹ خریدنے میں مصروف ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ 14 اگست کا دن ہر پاکستانی کے لیے اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ اسٹالز میں ریٹس کم رکھے گئے ہیں تاکہ ہر کوئی آزادی کا جشن منا سکے. ہم جب محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم ان سے پیسے ہی نہیں لیتے, کیونکہ وہ پاکستان کی محبت میں ایک چیز لے رہا ہے, انہیں ہم فری دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی متوسط طبقے کے لوگ آتے ہیں, ان سے منافع چھوڑ دیتے ہیں. 14 اگست منانے کی تیاریاں قوم کے جذبہ حب الوطنی کا پتہ دیتی ہیں. کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ وسیم شہزاد, ملتان. ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی جشن آزادی شان شان طریقے سے منانے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. یوم آزادی منانے کے لیے ملک بھر کی طرح اہل بہاولپور بھی انتہائی پرجوش دکھائی دیتے ہیں. سٹالز پر جھنڈوں, بیجز اور جھنڈیوں سمیت دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے بچوں کا رش بڑھ گیا ہے. ہم بیجز خرید رہے ہیں اور جھنڈیاں لگا رہے ہیں, اپنے گھر کو سجا رہے ہیں. جشن آزادی منانے کے لیے جہاں بچے پرجوش دکھائی دیتے ہیں, وہیں بڑے بھی اپنے ملک کی آزادی کا جشن منانے کے لیے انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں. جی بالکل خرید لیا. پاکستان کا قومی ڈے ہے, 14 اگست ہے ہمیں, اور ہمیں بڑے اس کو بھرپور جوش اور جذبے سے منانا چاہیے. اور خاص طور پر اس وقت جب افراتفری کا دور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کی وجہ سے سارے لوگ ہیں, تو ہمیں خوشی کا موقع ملا. اور اس وقت ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس وقت کورونا فری ہو چکے, کم سے کم ہمارا بہاولپور شہر, تو ہمیں چاہیے بڑے خوشی کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ اس کو منانا چاہیے. اہل بہاولپور کا کہنا ہے کہ یہ ملک ہمارے بزرگوں کی عظیم قربانیوں سے بنا ہے. اس کی حفاظت اور تعمیر و ترقی میں ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. کیمرہ مین سکلین شاہ کے ساتھ اطہر لاشاری, بہاولپور. ادھر میاں والی میں بھی جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے شہریوں کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں. یہ رپورٹ دیکھیے. ملک کے دیگر شہروں کی طرح میاں والی میں بھی 14 اگست بارے تیاریاں عروج پر ہیں. 14 اگست کے حوالے سے شہریوں میں جوش و خروش نظر آ رہا ہے. بچے بوڑھے جوان آزادی اسٹال سے پاکستانی پرچم اور بیج خرید رہے ہیں. اسٹال مالک نے بتایا کہ ان کے اسٹال پر بچے اور خواتین بھی پاکستانی پرچم اور بیج خریدنے کے لیے آتے ہیں. بڑوں کی نسبت بچوں میں 14 اگست کے حوالے سے زیادہ جوش و جذبہ نظر آتا ہے. بڑا جوش و خروش نظر آ رہا ہے, اور ماشاءاللہ آج پچھلے سال کی نسبت بہت اچھا کام بھی چل رہا ہے. جھنڈے لے رہے ہیں بچوں کے لیے, مختلف بیجز ہیں وہ لے رہے ہیں, اور اسی طرح یہ پرس ہے, ہر چیز یعنی کہ بڑے جوش و خروش سے نا لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ کام بھی بہت اچھا چل رہا ہے ہمارا. دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے بھی 14 اگست کے حوالے سے تقریبات کرانے کا اعلان کر دیا. کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاں. ادھر رحیمیہ خان میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں. شاہراہیں اور گلی محلوں پر سٹال سجا دیے گئے. جشن آزادی میں ایک روز باقی رحیمیہ خان کے بازاروں میں خریداروں کا رش لگ گیا. شاہی روڈ, ریلوے چوک, بانو بازار اور دیگر مصروف شاہراہوں پر لگائے گئے سٹالز پر بچے بڑے جھنڈیاں, باجز, سبز لالی پرچم اور دیگر سجاوٹی سامان خریدنے میں مصروف ہیں. ہم پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم ٹی شرٹیں خریدنے آئے ہیں اور بیجز خرید کے اپنے جھنڈے خرید کے اپنے گھر میں بھی سجائیں گے. دکانوں پر رش بڑھنے کی وجہ سے دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے بہت بار شکر ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس طرح بھی عوام کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ جس طرح کے حالات چل رہے تھے, ہمیں یہ بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ہمارا کچھ بھی سامان بکے گا, مگر ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بچے بڑے
सभी आ रहे हैं हमारे पास और बड़े जोशो फरोज से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। शहरी कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए और बच्चों के लिए खरीदारी की है। गली मोहल्लों, घरों और बाजारों को सब्ज लाली परचमों से खूब सजाएंगे। शहरियों का कहना है कि रवां साल भी आजादी का जश्न शान शान तरीके से मनाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीमा खान। उधर शहर औलिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर में जश्न आज़ादी अवार्ड की तकरीब मुनाकिद हुई। मुल्तान में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा मजलिस शहरिया के ज़ेर एहतमाम अखबार फरोश यूनियन के इश्तराक से जश्न आज़ादी अवार्ड तकरीब और इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया। समाजी, मजहबी और सहाफ़ती शख्सियात को अवार्ड दिए गए। चेयरमैन सोशल तरक्याती ग्रुप मलक मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन तहरीक सूबा मुल्तान राव अब्दुल कयूम शाहीन, अखबार फरोश यूनियन मुल्तान के सरपरस्त आला शेख सलाउद्दीन भी मौजूद थे। साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद का कहना था कि इस तरह की तकारीब का इनेकाद जिंदा माशरों की अलामत है। तकरीब की अवार्ड्स हुई है सेरेमनी। मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की हौसला अफजाई है कि जो सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं और जिन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात और कारनामे जो है सर अंजाम दिए हैं। मुत्तहिदा मजलिस शहरिया के सेक्रेटरी जनरल हाफिज मोहम्मद जफर कुरैशी, मलक इमरान यूसुफ, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब वसीम मुमताज एडवोकेट, सीनियर सहाफ़ी सलीम नाज ने भी शिरकत की। तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान के हसूल के लिए लाखों जानों का नजराना पेश किया गया। कश्मीरी भाइयों को आज़ादी के लिए जानें पेश करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्तान शहर के उन लोगों को जिनकी बड़ी खदमात हैं, इस हवाले से उनको अवार्ड से नवाजा। बुनियादी तौर पर हमारे इकट्ठे होने का मकसद तो सिर्फ ये है कि हमने अपनी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाना है। तकरीब में राव आरिफ रिजवी, मलक इरफान तेरा, मलक नवाज तेरा, बाबर खान वारसी, समर हामदी, रुकनुद्दीन नदीम हामदी, हाफिज मंजूर इलाही कुरैशी और शेख अब्दुल हमीद कादरी समेत दीगर लोग शरीक हुए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ बिलाल नियाजी, मुल्क। अभी आपको बताएं कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि हमें आज़ादी का मकसद समझना चाहिए। इस्लामी रियासत के लिए मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। जमात इस्लामी की जानिब से नायब अमीर लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत क़याम पाकिस्तान के मकसद के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। लियाकत बलोच का कहना था कि पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बर्रे सगीर के मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। 73वीं यौम आज़ादी पर हमें मुस्तकबिल के लाए अमल बनाना है। हमारे लोगों ने हर चैलेंज में खुद को साबित किया है। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने इस जद्दोजहद में लातादाद कुर्बानियां दी और उनका मकसद इसके सिवा और कोई नहीं था कि एक ऐसा खित्ता बने जो एक मॉडल इस्लामी रियासत हो। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद राय का कहना था कि हमें पाकिस्तान के हकीकी मकसद को समझना चाहिए। यहाँ दस्तूर पाकिस्तान होता, इस्लामी मैशत होती, इस्लाम का कानून होता। मैं नहीं समझता था कि कश्मीर में आज मुसलमानों का ये हालत होती और इंडिया के मुसलमानों की आज ये जुल्म सितम वाली जिंदगी वो गुजारने पे मजबूर ना होते। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली नफीस अंसारी, दिल्ली अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, आसिफ महमूद अखवानी, इसरार हुसैन, हसान अखवानी और राना तारिक नईम समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान भी सेमिनार में शरीक थे। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर म्यूजियम में तहरीक पाकिस्तान पर मुश्तमिल तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अतहर लाशारी। जश्न आज़ादी के मौके पर बहावलपुर म्यूजियम में तहरीक पाकिस्तान और आज़ादी पर मुश्तमिल तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद हमारे लिए मशल रहा है। अच्छी एग्जीबिशन इन्होंने इनेकाद किया, स्पेशली कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद ये चीज़ जो है वो दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हुई है, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, न सिर्फ हमारे यूथ के लिए बल्कि तमाम जितने भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए ये पिक्टोरियल एविडेंस एक नया जज्बा, एक नया उनके अंदर एक जोश और वलवला पैदा करता है कि वो जाएं और अपने मुल्क के लिए कुछ करें। डायरेक्टर बहावलपुर म्यूजियम जुबैर रुबानी का कहना था कि नुमाइश का मकसद शहरियों को अपने बुजुर्गों की दी गई कुर्बानियों से आगाह करना है। उनका कहना था कि लॉकडाउन के बाद म्यूजियम में सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। हमने आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर एक प्रोग्राम यहाँ प्लान करके, इनके पास एक एग्जीबिशन थी रोशनी का सफर के नाम से, वो हमने अपनी ये तहरीक आज़ादी गैलरी में जो लगाई है। 3 रोजा नुमाइश में 1930 से 1948 तक की तमाम जद्दोजहद और कुर्बानियों पर मुश्तमिल नादिर तस्वीर पेश की गई। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतल शारी, बहावलपुर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना।